पाटलिपुत्र नगर के प्रांत में पिप्पली कानन में मौर्य सेनापति का एक साधारण घर था। महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा। उन्हीं लड़कों में से वह कभी किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता और दंड तथा पुरस्कार आदि देने का राजकीय अभिनय करता। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक के खेल को बड़े ध्यान से देखा। उनके मन में जानने की इच्छा हुई और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने ठीक ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर प्रार्थना की, राजन, उन्होंने ठीक ठीक ब्राह्मण को, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। बालक ने राजा की सी उदारता का अभिनय करते हुए कहा, सामने चरती हुई गाय को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गायें ले जाओ। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गायें हैं वह मारने लगे तो? बालक ने गर्व से छाती फुलाकर कहा, किसका साहस जो मेरे आदेश को ना माने? मैं राजा हूं, तब तक मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी मां वहां आई और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बड़ा दुष्ट लड़का है। इसके किसी अपराध पर ध्यान ना दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसका मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार का राजकुल में भेजा करो। उसकी मां रोने लगी और बोली, हम लोगों पर राजकोप है और हमारे पति राजा की आज्ञा से बंदी किए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट ना होगा, तुम इसे अवश्य भेजो। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर चला गया। उसकी मां बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। महापद्म नंद एक निष्ठुर और मूर्ख राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहता था। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वो तरह तरह के उपाय रचते थे। उसी समय जब बालक मां के साथ राजसभा में पहुंचा, किसी राजा ने यहां से नंद की राजसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के पिंजड़े में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया और उसके साथ यह कहलाया गया कि पिंजड़े को खोले बिना सिंह को निकाल दीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन चाटुकार मूर्ख सभासदों की कोई उपाय न सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक यह लीला देख रहा था। यह भला कब मानने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। यह सब लोग हंस पड़े। बालक को जिद कम न थी। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, नंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। कुष्ठ होकर बोला, यदि इसे निकाल दिया जाएगा तो तू भी इस पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा कि मुसीबत भी आ गई है, परंतु बालक बिना डर के आगे बढ़ा और पिंजड़े के पास जाकर उसकी भली भांति देखा। फिर लोहे की सलाखों को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजड़े को खाली कर दिया। यह सब लोग देखकर हैरान रह गए और राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रश्न होकर पूछा कि तुम बहुत अच्छे हो, विश्वविद्यालय में पढ़ने जाओ। आगे चलकर वही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, जो ईसा से 321 वर्ष पहले मगध में पाटलिपुत्र के राजा सिंहासन पर बैठा।
और अपने बाहुबल से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के डर से भारत को स्वतंत्र किया।